अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। इससे पहली वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 3 की 3.1 एक्सरसाइज ख़त्म की थी। तो आज हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 पे। अब हमें पता है कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें थ्योरी पढ़ना लाजमी होता है। तो आज हम लोग 3.2 की एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशंस। अब हमें पता है कोई भी अगर सवाल है मैथमेटिक्स में, उसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि सिंपल मैथ्स के सवाल सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसी तरह जब हम लोगों ने सेट को स्टूडेंट्स सॉल्व करना था तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें हम लोग कह सकते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, दीज ऑल आर ऑपरेशंस। ओके, तो हम लोग आज इन तमाम ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट हमें बेसिकली डिनोट कैसे किया जाता है, यू से डिनोट किया जाता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। कोई जो सेट्स हमें दिए जाते हैं ए बी सी डी, मतलब कोई जितने भी सेट्स दिए हों उन सबको हम लोग कंबाइन करते हैं। उनका जो तमाम नंबर्स तमाम सेट्स के अंदर आ रहे होते हैं वो तमाम लिखते हैं। ठीक है, उनको एक ही जगह के ऊपर एक ही सेट के अंदर। यूनियन का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है ए बी, दो सेट दिए हुए हैं। ए सेट के अंदर है 1 2 3 4, दूसरे सेट में हमें नंबर्स दे दिए 2 5 4 6। अब हमने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किससे मैं डिनोट करते हैं, यू से। ए यूनियन बी लेना, जो इसमें भी एलिमेंट्स हो इसमें भी एलिमेंट्स हो, तमाम के तमाम को इकट्ठा लिख देना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब हम लोगों ने इसमें भी 2 2 है, लेकिन ये नहीं कि हमने 2 दफ़ा लिखना, लिखना एक दफ़ा ही है, लेकिन बस कंबाइन करके उन सबको लिख देना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है उल्टे यू से। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स निकलते हैं दोनों सेट्स के अंदर से, मतलब अगर कोई एक सेट है ए और दूसरा बी है, जो उसमें कॉमन नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, ए सेट के अंदर हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बी सेट में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, 2 और 4। अब हम लोग के पास इसमें कॉमन नंबर्स कौन से निकल रहे थे, देखें 1 इधर नहीं है, 2 इधर भी है और इधर भी है ना कॉमन, तो इसको हम लोगों ने इधर लिख दिया। 3 इधर है इधर नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अगर 4 इधर भी है और इधर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी लिख देंगे। अब इसी के साथ अगला है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। वो कहते हैं वो सेट जिसका हम लोग जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, अब वो सेट क्या होता है हमारे पास, डिसजॉइंट। कहते हैं किस तरह, अब वो कहते हैं कोई एक सेट हम लोगों ने ले लिया ऑड नंबर्स का। ठीक है, कोई इवन नंबर्स का हम लोगों ने सेट ले लिया, कोई भी यहाँ पे आप लोग सेट ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें। ठीक है, अब उसमें जो इंटरसेक्शन उसका लेंगे आप लोग, इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर हमारे पास एम्प्टी सेट आंसर आ जाता है तो हमारे पास वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। इसके अंदर देखें कोई हमारे पास कॉमन है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, कोई कॉमन है 2, इधर हमारे पास 2 नहीं, ये हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट आया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट आ गया। ओवरलैपिंग सेट आ गया हम लोग बात करते हैं। वो कहते हैं अगर इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं सेट्स के दरमियान तो हमारे पास सेट एम्प्टी आ जाता है। ठीक है, सेट एम्प्टी सेट, अगर वो एम्प्टी नहीं आता, बल्कि अगर एम्प्टी नहीं आता तो हमारे पास वो क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा। मतलब अगर कोई दो सेट्स है हमारे पास ए और बी, तो हम लोग अगर ए और बी को इंटरसेक्शन कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो अगर कोई भी नंबर हमारे पास आ जाता है, इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आता, तो हमारे पास क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा। इसी के बाद हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से हमें आइडिया, और डिफरेंस स्टूडेंट्स वो क्या रहे हैं, डिफरेंस का ये हमें पता होता है कि इसमें ना कोई माइनस या डिफरेंस आता है तो कोई दो सेट्स के अंदर। ठीक है, उनको हमने एक दूसरे से अलग करना होता है। अब वो कहते हैं जो एलिमेंट्स ए के होते हैं वो बिलोंग नहीं करने चाहिए बी के एलिमेंट्स से। अब ए सेट भी हम लोगों ने लिख दिया और बी सेट भी लिख दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं इसको आपस में माइनस करें। माइनस करने का आसान तरीका ये है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको पहले काट दें। जैसे कि 3 इधर है इधर नहीं है, चले इसको भी छोड़े, 5 इधर है इसको काट दें दोनों में से। ठीक है, 6 इधर है इधर नहीं है। ठीक है, तो आगे 8 इधर भी है और इधर भी, इसको भी काट दिया। बाकी हम लोगों के पास जो बचेंगे वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होगा। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, जो बचेंगे वो कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं। बचे हुए तो हमारे पास ए में भी हैं और बी में भी हैं, लेकिन हमने लिखने कौन से हैं, जो जिसमें से माइनस हो रहा है। जो पहला नंबर एलिमेंट होगा ए है ना, ए में से माइनस हो रहा है बी, तो हम लोगों ने नंबर्स किसके लिखने हैं, ए के ही लिखने हैं, बी के नहीं लिखने हैं। ठीक है, ए में हमारे पास क्या बच रहा था, 3 और 6, तो हमने क्या लिख दिया, 3
3 और 6। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगर इसका करते हैं दूसरी तरह माइनस के, b को पहले लिख देते हैं, a को बाद में लिखते हैं, तो हमारे पास वैसे सेम नंबर्स नहीं आने हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी आप देखें 5 5 अलग करें, वो इसको काटे, उसके बाद 8 भी दोनों में है, काट दें। अब 11 और 13 इसमें बच गया, 3 और 6 इसमें बच गया। इसमें क्या है, नंबर कौन सा पहले है हमारे पास, b, तो हम लोगों ने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, b के, तो इससे हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन निकलती है कि जो a माइनस बी और b माइनस a किया है वो दोनों के जवाब हमारे पास बराबर नहीं है, लेकिन डिफरेंस हम लोग इसी तरीके से लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ये बेसिकली इसको हम लोग डिनोट करते हैं a कट से या a की पावर c से। कहीं पे भी अगर हमारे पास सवाल में a कट या a की पावर c दी हो, इसका मतलब है वो हमारे पास कौन सा सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, अब रिलेटिव टू यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास किस चीज से रेलिवेंट होता है, हमारे पास ये होता है यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट हमें पता है वो सेट होता है जो किसी भी सवाल में सबसे बड़ा सेट होता है। मतलब अगर कोई सेट है हमारे पास a b c, इसकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर आने चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास ये फार्मूले भी दिए हुए, ठीक है, ये हमारे पास इसके फार्मूले दिए हुए। फार्मूला में वो क्या बात करते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में सवाल दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, उसमें कोई यूनिवर्सल सेट में मौजूद होगा और a का सेट भी मौजूद होगा, a की जगह पे b c d अप टू कोई भी सेट का नंबर नाम आ सकता है। ठीक है, अब उसमें यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना। एग्जांपल देखें, यूनिवर्सल सेट देखें हमारे पास क्या है, 1 से 10 तक है। ठीक है, और एक कौन से दिए हैं हमारे पास, 1 2 3 अप टू 5 तक। ठीक है, अब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया, u माइनस a, यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट और a, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी माइनस करना होता है ना, तो इसमें से पहले जो कॉमन है उनको कट कर दें। 1 भी कॉमन था, दोनों में कट कर दिया, 2 भी था कट कर दिया, 3 भी था कट कर दिया, 4 भी था, 5 भी था। ठीक है, इनको कट कर दिया। अब पीछे कौन से हमारे पास बच गए, a के अंदर 5 के बाद 6 to 10, उनको हम लोगों ने लिख दिए। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स अगला है हमारे पास वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पेपर्स में नहीं आती थी, लेकिन ये जो न्यू सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग तो ज़रूर आएगी आपके पेपर्स में, तो इसके लिए आप लोगों को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और आपने बहुत गौर से इसको समझना है। वेन डायग्राम को बेसिकली जोहन वेन ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था 1834 टू 1883। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली हम लोग क्या चीज़ करेंगे, 2 से 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि कोई भी हमारे पास कोई सेट होता है, वेन डायग्राम का असल में मकसद पता क्या था कि जैसे हम लोग सेट्स को पहले एलिमेंट से नंबर से हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद हम लोग इसको सेट्स को पिक्चर फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर हम लोग करते क्या है, किसी भी सेट को पिक्चर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अब जब हमने पिक्चर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपली अब पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि कोई भी यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिख देना है, रेक्टेंगल शेप में लिख देना है। ठीक है, बना देना है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अगर मौजूद है आपके सवाल के अंदर तो आपने इस तरह ही इसको करना है। ठीक है, अब इसके बाद कोई इसके अंदर एलिमेंट्स दिए होंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने बताया जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या बोलना है कि कोई अंदर एलिमेंट्स ए भी होंगी, बी भी होंगे। जो ए बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे उनको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जब वो वही एलिमेंट्स को लिखना है यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हम लोग इसके अंदर इन सेट्स को लिख देंगे। मैंने आपको सिर्फ बताया कि ए या बी जितने भी एलिमेंट वो सेट्स होंगे उसको सर्कल से डिनोट करना है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल सेट के अंदर या जब हम लोग वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसको, और भी इसकी हमारे पास कैटेगरीज है उनको। सिंपल हमारे पास आगे देखें आप लोग, वही अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर हमारे पास ए और बी 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये 2 सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उन 2 सेट्स को हम लोगों ने आपस में उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिया है। ठीक है, बाहर तो हम लिख नहीं ना सकते क्योंकि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी के वो तमाम यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं ना हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर लिख दिया। अब ये डिसजॉइंट है, उन्होंने ये बोला है कि ये डिसजॉइंट आपस में करें, लेकिन मतलब कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में नहीं है, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर नहीं है। अब ये ओवरलैपिंग भी आ जाते हैं। ओवरलैपिंग में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी दोनों तो आ गए, लेकिन इधर दरमियान में ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे वो कहते हैं कि वो आएंगे नंबर्स जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, मतलब फिर ये क्या करेगा, आपस में ओवरलैप कर जाएगा। एक ये भी आ गया। उसके बाद वो कहते हैं ऐसा भी पॉसिबल है कि जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं वो बी से लिए गए हों। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सल सेट में, तो मतलब कि ए के एलिमेंट्स कम है और बी के एलिमेंट्स जो है ना वो ज्यादा है, मतलब बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कोई बी सेट है, ए उसके बी के हम लोगों ने छोटे छोटे सेट्स पे उसको कन्वर्ट किया तो सबसेट उसके बन गया।
ठीक है। तो इसी तरह ये इसको हम लोगों ने इसलिए इसी तरह बोल दिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब अगले में वो कहते हैं कोई ऐसा भी हो सकता है सेम इसी तरह कि कोई B छोटा एलिमेंट है और सेट का, ठीक है, और जो हमारे पास A वो बड़ा सेट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। इसके अंदर क्या होता है, सर्कल के अंदर हम लोग सर्कल रखते हैं। अब यहीं पे हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज भी खत्म होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है कम्यूटेटिव, एक होती है एसोसिएटिव। तीसरी भी है, तीसरी की तरफ भी चलते हैं हम लोग। कम्यूटेटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, और एसोसिएटिव में हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। और ये यूनियन के लिए भी हो सकती है और इंटरसेक्शन के लिए भी हो सकती है। आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन देखें, इसमें हम लोगों के पास कोई भी दो एलिमेंट्स ही हैं और उनके दरमियान यूनियन करवाया है। चेंज किधर आया है, इधर हम लोगों ने इनके जो नंबर्स हैं बेसिकली सेट्स हैं उनकी सिर्फ हम लोगों ने जगह चेंज कर दी। इधर हम लोगों ने ए यूनियन बी किया था, इधर हमने बी यूनियन ए किया। इसी तरह अगली भी इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ चेंज ये आया कि इधर दरमियान में इंटरसेक्शन आ गया। अब एसोसिएटिव मैंने आपको बताया उसके अंदर तीन एलिमेंट्स आएंगे, ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तीन एलिमेंट्स के लिए होती है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं हम लोग, वो ये कि यहाँ पे हम लोग यूनियन के लिए इसको देखते हैं, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी आ गया। मतलब कि चेंज किधर आया, ये यूनियन के लिए तमाम जगह पे यूनियन है, लेकिन एक दफा बी और यूनियन सी ब्रैकेट में आ गया, एक दफा ए यूनियन बी ब्रैकेट में आ गया। सेम इंटरसेक्शन के लिए भी है। इसी के साथ हम लोग तीसरी की तरफ चलते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को इस प्रॉपर्टी में यूज किया, ठीक है। देखें क्या आया, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, मतलब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, और इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी ओवर इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। ये जो आप लोगों के पास दिया हुआ है ना ओवर इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये है कि यूनियन हम लोगों ने लिए है ना, ये हमारे पास किसके ऊपर आ रहे हैं, ओवर इंटरसेक्शन आ रहे हैं, मतलब इसका इंटरसेक्शन बाद में लेना है। अब इसी के साथ अगला हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी, या ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो इंटरसेक्शन की वैल्यूज है वो ओवर किसके ऊपर है, यूनियन के ऊपर है। खत्म होती है यहाँ पे इसी की बात। आगे हम लोग ये अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सवाल के ऊपर अगर कट का निशान देते तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उस सवाल का। अब इसमें सवाल क्या है, ये फार्मूला क्या है, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब कि आप लोगों ने करना क्या है, ए यूनियन बी आप लोगों ने पहले लेना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेना। कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं आगे हम लोग सवाल करेंगे, मैं बता भी चुकी हूँ। यू की वैल्यू में से ये जो सेट होता है इसको माइनस करना होता है, ठीक है। आगे फिर क्या करना है, इक्वल्स टू ए का आप लोगों ने पहले कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। नेक्स्ट भी ऐसा ही करना है। यहीं पे हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें आप लोग थोड़ा इसको गौर से समझिएगा। बड़े आसान सवाल हैं, आसान तरीके से हम लोग इनको सॉल्व भी करेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बात हो रही है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, जिसको यू से डिनोट किया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज लेस देन और ग्रेटर देन 30। मतलब वो कह रहे हैं जो x की वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों के पास मल्टीपल हैं किसके, 2 के, लेकिन साथ उन्होंने हमें लिमिट भी दे दी है। लिमिट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मल्टीपल्स है ना वो 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, और जो 30 है ना उसके बराबर भी हो सकते हैं और उससे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, x के लिए। अब दूसरी बात उन्होंने कर दी है कि जो a है ना उसकी वैल्यू है हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो 6 का मल्टीपल है, जैसे कि 6 उसके बाद 12 ये तमाम। लेकिन लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट, उन्होंने यूनिवर्सल सेट दिया ही क्यों है कि जो इसमें एलिमेंट्स है उससे बड़े नहीं होने चाहिए। जो a और b के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट से ही होने चाहिए, इससे हट के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 का टेबल किधर तक लेना है, 30 तक ही लेना है। अब उसके बाद b की वैल्यू वो है हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 का टेबल हम
लोगों ने लेना है, लेकिन वो किधर तक होना चाहिए, हमारे पास 30 तक ही होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। अब हम लोग इसके सवाल की तरफ जाते हैं। लिमिट्स उन्होंने हमारे पास दे दी हुई है। अब वो कहते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपको 3.1 में करवा चुकी हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। वो कहते हैं इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें। कौन कौन से को, ए को और बी को, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को करते हैं। ए का टेबुलर फॉर्म हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ए में उन्होंने क्या हमें दिया हुआ है, वो कहते हैं कि जो सेट है वो मल्टीपल होना चाहिए 6 का, और हम कहाँ तक होना चाहिए, 30 तक होना चाहिए। तो हम लोग इसको 30 तक लिखते हैं। 6 का टेबल लिखें, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, उसके बाद 24, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। हम लोगों ने लिख दिया ए को। अब हम लोग लिखते हैं बी का, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 8, लेकिन लिमिट क्या है हमारे पास, 30 ही होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। 8 का टेबल करते हैं हम लोग, वो कहाँ तक बनेगा, 8, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 16, उसके बाद आता है 24। अब हम लोग 24 के बाद वाला लेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, वो 30 क्रॉस कर जाएगा, वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास यही है, ठीक है। अब इसी के बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगले सवाल में वो कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी हमारे पास वैल्यूज हैं, ये हमारे पास दी हुई है। अब देखिए मैंने इनको इधर लिख भी दिया है, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं, इनका वो क्या आता है, आप लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन और बी, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यूज लिखिए आप लोग, और साथ में हम लोग बी की वैल्यूज लिख लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो कॉमन निकले। कॉमन क्या आ रहे हैं दोनों के अंदर, देखिए 6 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है, 24 सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है, 24। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 24। इसी के साथ हम लोग थर्ड सवाल की तरफ जाते हैं। चले जी, अब तीसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि ड्रा वेन डायग्राम। आप लोगों ने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है, जो हमें लिमिट्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। लिमिट्स में अगर आप लोग देखें तो एक हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, और ए सेट दे दिया गया और बी सेट दे दिया गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपली ड्रा करते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था हमेशा उसको रेक्टेंगल से ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ए भी है, मैंने आपको बोला था ए को डिनोट हम लोग किससे करेंगे, सर्कल से। बी को भी किससे डिनोट करेंगे हम लोग, सर्कल से। जितने सेट्स होंगे उन तमाम को सर्कल से डिनोट करेंगे। अब हम लोगों ने इसकी बनानी है वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट्स, ठीक है। वेन डायग्राम बनाएं। सबसे पहले हम लोग ड्रा करेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग इसके अंदर कौन कौन से सेट लेंगे, ए और बी। आप लोगों ने ए और बी इस हिसाब से लेना है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं उनको देखना है क्या उनमें से कोई एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर रहा है, मतलब कोई कॉमन भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। आप लोग अभी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये ए हो गया। अब इसको कंपास वगैरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं ड्रा कर रही। अब इसमें हम लोग सिंपली एलिमेंट्स को लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा सेट है, ए है, ये हमारे पास बी है, हो गया, और ये यूनियन है, वो यूनिवर्सल सेट है। हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ए के भी और बी के भी। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, बेसिकली आप लोग सवाल में देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब ए के अंदर वो लिखने हैं और बी के अंदर वो लिखने हैं जो कॉमन नहीं एक दूसरे के आ रहे हैं, सिर्फ ए बी के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। 6 है ए के अंदर और 12 है ए के अंदर, उसके बाद हमारे पास 18 है, 30 है। अब 24 नहीं मैंने इधर लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, बी के अंदर 8 16 और 24 भी था, लेकिन हम लोग 24 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। 24 हमारे पास किधर आएगा, इस जगह पे आएगा, सही है। अब बाकी जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में उनको भी हम लोगों ने लिखना है। ये सिर्फ हमने ए और बी के लिखे हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक नंबर से, हमारे पास वो थे 1 से लेके 30 तक थे, ठीक है। अब वो कहते हैं 2 के मल्टीपल्स के अंदर, अगर 2 के मल्टीपल के अंदर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर तो कितने बचते हैं हमारे पास। अगर 2 का टेबल आप लोग करते हैं, देखिए जो इसमें नहीं आएंगे वो तमाम उधर लिखने हैं। 2 इधर नहीं है, 2 हम लोग लिखेंगे। इसके बाद इधर हमारे पास 4 हमारे पास इधर नहीं है, 4 हम लोग लिखेंगे। इन तमाम के अंदर ये सारे लिख दें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास उसके बाद 8 भी नहीं है, हमारे पास 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, और इसके बाद हमारे पास और कौन सा, 20 भी नहीं है, 22 है आई थिंक सो, उसके बाद 26 और उसके बाद 28, 30 भी हमारे पास है। ये तमाम मतलब हम लोगों के पास यूनिवर्सल सेट में आपको बता दूं वो ये था एक दफ़ा दोबारा कि उसमें उन्होंने लिमिट्स दी हुई थी कि 2 का टेबल होना चाहिए और 30 तक होना चाहिए। इसमें 2 4 6 8 12 अप टू 30, ठीक है।
अब हम लोगों के पास जो इधर थे वो एलिमेंट्स लिख दिए, जो कॉमन आए वो भी इधर लिख दिए, उसके बाद बचे हुए तमाम एलिमेंट्स हमने यूनिवर्सल सेट में डाल दी। आप लोगों को वेन डायग्राम की भी समझ आ गई होगी यहाँ पे।